यहाँ की मिट्टी में बिखरे लाखों लाख इंसानों की जिंदगी के सुनहरे सपनों को बटोरकर, अधूरे अरमानों को बटोरकर, यहाँ के प्राणी के जीव कोश में भर देने की कल्पना मैंने की थी। मैंने कल्पना की थी हजारों स्वस्थ इंसान हिमालय की कंदराओं में, त्रिवेणी के संगम पर, अरुण तिमुर और सुनकोशी के संगम पर एक विशाल डैम बनाने के लिए पर्वत तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। लाखों एकड़ बंध्या धरती, कोशी कवलित, मरी हुई मिट्टी शस्य श्यामला हो उठेगी। कफन जैसे सफेद बालू भरे मैदान में धानी रंग की जिंदगी के बेल लग जाएंगे। मकई के खेतों में घास गरती हुई औरतें बेवजह हंस पड़ेंगी। मोती जैसे सफेद दांतों की चमक। यह था फणीश्वरनाथ रेणु जी के लिखे उपन्यास मैला आंचल का एक अंश। हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म देने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी से कौन साहित्य प्रेमी परिचित नहीं है। इन्हें अंग्रेजी साहित्य के कथाकार विलियम वर्ड्सवर्थ की लेखनी के समतुल्य माना जाता है। रेणु की रचना न केवल आम बोलचाल वाली बल्कि शब्द चित्र जैसी मानी जाती है। 4 मार्च 1921 में बिहार में जन्मे रेणु जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष है। प्रारंभिक शिक्षा गांव में, फिर नेपाल के विराटनगर में कोइराला परिवार के साथ रहकर मैट्रिक की परीक्षा, और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा। रेणु जी में देश प्रेम का जज्बा कूट कूट कर भरा था। इसी वजह से उन्होंने 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्होंने 50 के दशक में नेपाल में राणाशाही के खिलाफ जारी जंग में जमकर अपनी भागीदारी निभाई और सीमाई इलाकों में भारत नेपाल मैत्री को भी प्रगाढ़ता प्रदान की। रेणु जी की लेखनी ग्रामीण आंचलिकता वाली वर्णनात्मक शैली की थी। पात्र और पृष्ठभूमि भी ग्रामीण शैली के ही थे। वो अपनी लेखनी की बदौलत पात्र और पृष्ठभूमि में जीवंत रूप प्रदान कर देते थे। इनके लिखे उपन्यास मैला आंचल, भित्ति चित्र की मयूरी, आदिम रात्रि की महक, अच्छे आदमी, मारे गए गुलफाम, जिस पर एक फिल्म भी बनी, तथा अन्य बहुत सी रचनाएं सुप्रसिद्ध हैं। साहित्य जगत में अगर ऐसे स्पष्टवादी, यथार्थवादी साहित्यकार न हो तो संसार को और आने वाली पीढ़ियों को चांद, सितारे, प्रेम जैसे मोहक भावों के परे समाज का असली चेहरा कौन दिखाए। हिंदी साहित्य अपनी इन्हीं विशेष विधाओं के लिए प्रसिद्ध फणीश्वरनाथ रेणु जी का सदा आभारी रहेगा। बहुत जल्द मिलूंगी इन्हीं महान लेखक की लिखी एक यथार्थवादी कहानी के साथ।